सीमेन रिटेंशन चेंज एवरीथिंग, हर चीज़ को चेंज कर सकता है। तुम किस तरह सोचते हो, तुम किस तरह किस चीज़ को करते हो, इनफैक्ट तुम किस तरह अपना काम कंप्लीट करते हो एंड ऑल। सबसे मेन चीज़ जब तुम इस जर्नी के अंदर आओगे, जब तुम ये नो फैप करना स्टार्ट करोगे या फिर फैपिंग करना बंद कर दोगे, ओवरऑल जो तुम्हें कहना है, जब तुम ये चीज़ करने लग जाओगे तुम एक्चुअली के अंदर फोकस कर पाओगे चीज़ों पर। तुम एक्चुअली के अंदर वो जो फीलिंग तुम हमेशा से चाहते थे, तुम फाइंड कर रहे थे, ढूंढ रहे थे कि यार मुझे वो चीज़ नहीं मिल रही, मैं पहले की तरह एक्साइटेड फील नहीं करता जब मैं काम करना चाहता हूँ कुछ, जब मैं कुछ अलग हट के एक्टिविटी करना चाहता हूँ, मेरे अंदर वो एनर्जी नहीं है। वो सब तुम्हारे अंदर आना स्टार्ट होती है। और मैं कुछ मिथ्स पहले क्लियर करना चाहूंगा। अब जिन लोगों को लगता है कि तुम्हारे पास एक सुपर पावर आ जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। नथिंग। तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास एक अलग और आ जाएगा, नथिंग। तुम सोचते हो कि तुम एडिट्स देख रहे हो एंड यू आर द वन जो कि फैप नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। नथिंग, कुछ भी नहीं होने वाला है। ये जब जो भी तुम्हें दिखाया जाता है, ये सब एक फालतू एडिट सा कुछ है जो तुम्हें दिखाया था। तुम्हें लगता है कि तुम अलग इंसान हो, बस ये तुम्हें मोटिवेट करता है बैकग्राउंड साउंड के साथ, और तुम्हें लगता है कि तुम मेन कैरेक्टर हो, जो कि तुम हो एक्चुअली के अंदर अपनी लाइफ के अंदर। बट पूरा गोल इसे दे देना एक तुम्हें हीरो नहीं बनाता है, ऑब्वियस सी बात है। एंड सीमन रिटेंशन से तुम्हारा फोकस तो इंप्रूव हो गई, इनफैक्ट तुम एक अलग थिंक कर पाओगे अगर तुम इसे सही तरह फॉलो करते हो। अब सही तरह से मेरा मतलब ये है, तुम सिर्फ इसको अपना लाइफ गोल नहीं बना लेते हो तब। एंड अगर कुछ लोग करते हैं ये गलतियां, लाइक हम फैप नहीं कर रहे हैं, हमें इतने दिन हो गए, 300 400 500 डेज हो गए, हमें 30 डेज की स्ट्रीक बना ली है एंड ऑल। इस तरह अगर तुम इसको फॉलो कर रहे हो, नथिंग गोइंग टू चेंज, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि लोग इसे गलत तरह भी कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि फैप नहीं करेंगे बट पॉन देख लेंगे, एंड कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने इजैकुलेट करने लग जाएंगे लेकिन रिलीज नहीं करेंगे एंड ऑल। अब देखो, इस तरह ये चीज करना एक तरह से तुम टॉक्सिक हो। इससे अच्छा तुम फैप करके काम कर लो, ओवरऑल वो ज्यादा बेटर है। और तुम वही एक जर्नी जो तुम्हारी है कि फैप काम एंड ऑल वेस्ट कर दो सब चीज। एंड जब तुम अगर इस चीज को अलग लेवल पर लेकर जाना चाहते हो, सीमन रिटेंशन को, फैप जो तुम कर रहे हो इसे बंद करना चाहते हो, और जब तुम कर देते हो, तुम फोकस कर पाते हो, तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट जैसी जर्नी पर आ पाते हो। अब देखो, इसको एकदम ऐसे नाम देना कि एकदम परफेक्ट लाइफ में जी रहा हूँ, ये भी गलत है। तुम एक्चुअल के अंदर एक जो नॉर्मल इंसान लाइफ जीता है वो जीते हो, जो हमारे एंसेस्टर्स थे जैसी वो लाइफ जीते थे। ये नॉर्मल था कि हर बंदा फैप नहीं करता था या फिर कोई सेल्फ इंप्रूवमेंट जैसी जर्नी बन जाता था। वो एक नॉर्मल लाइफ थी, इसे नाम नहीं देता था। वो डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहते थे, वो काम करते थे। एंड ऑल तुम्हें भी वही चीज़ करनी है ओवरऑल, क्योंकि अगर तुम इसे पूरा फोकस के साथ बस यही करने लग जाओगे कि मैं एक फैप नहीं करता, मैं अलग हूँ, मेरे पास ये है, एंड अलग अलग लोगों को फॉलो करने लग जाओगे जो कि ऐसे पेजेस भी बना रखे, कोर्सेज भी सेल करते हैं, और उन्हें लगता है कि वो एक बस अलग चीज़ कर रहे हैं, हटकर एक अलग वर्ल्ड है जहाँ पर ऐसे लोग हैं इस माइंडसेट के। अगर तुम इतनी अच्छी पावर मिल रही है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास अच्छी पावर है, तो तुम्हें अपने ब्रेन को यूज करना चाहिए। वो जो गलत चीज के अंदर फंस गया था, तुमने अच्छी बात है उससे निकाला, एंड अब तुम्हें उसे अच्छी चीज के अंदर लगाना है, जिससे कि तुम ग्रो कर पाओ, फोकस कर पाओ, एंड समझ पाओ दैट यू आर डूइंग समथिंग इन योर लाइफ टुवर्ड्स योर गोल। तुम्हारे जो गोल थे उनके ऊपर तुम काम कर रहे हो एंड इम्प्रूव कर रहे हो, एंड तुम अब भूखे नहीं हो इस चीज के कि तुम्हें हर दिन गिनना पड़ रहा है, तुम्हें फैप नहीं करना एंड तुम पॉन देख रहे हो। तुम इस चीज की भूखे नहीं हो, तुम समझ गए हो कि एक्चुअल के अंदर लाइफ यही है कि हमारे पास पीस है, शांति है माइंड के अंदर, ना कि एक बड़ा तो वो कुछ ऐसे ब्रेन के अंदर कुछ बज रहा है बहुत जोर से। ऐसा कुछ नहीं है, एक रियल लाइफ है, और वो चेंज हो रही है क्योंकि तुम उसके ऊपर काम कर रहे हो। एक पूरी लाइफ अपनी गोल इसको नहीं बना रहे, सिमन रिटेंशन को, नो फैप को। इनफैक्ट तुम बिल्ड कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, एंड समझ रहे हो कि जो मैं कर रहा था वो गलत था, एंड मुझे बस इससे फ्री होना है। मुझे पीस फाइंड करना है, मेरे काम के अंदर मिले, मुझे जो हॉबी करना पसंद है वो करके मिले, या फिर ओवरऑल जो तुम्हें काम करना पसंद है वो करके मिले। एंड जो तुम्हें नहीं पसंद वो तुम्हें नहीं करना चाहिए। तुम्हारी सोल जो बोलती है, लाइक तुम्हारी अंदर से आत्मा होती है, ये करना नहीं चाहता फिर भी करना पड़ रहा है, एडिक्शन है। तो तुम्हें जब सीमन डिटेशन पर आओगे, तुम फील कर पाओगे। देखो, ऐसे कुछ मैं बता नहीं सकता वर्ड्स के अंदर, बट कहीं ना कहीं हर इंसान का अलग होता है नेचर, कि वो अलग चीज फील करेगा जब वो ये चीज बंद कर देगा, एंड जब वो चीज स्टार्ट करेगा। मेरा मतलब है, पॉन देखना बंद कर देगा, फैप करना बंद कर देगा, एंड सीमन डिटेशन जैसी नई चीज स्टार्ट करेगा, उसकी लाइफ के अंदर एक पर्पस आएगा। राइट, हाँ। अब
मैं समझ पा रहा हूँ कि मेरी लाइफ कहाँ जा रही थी ज़ूम आउट करके एंड ओवरऑल, क्योंकि तुम ओवरऑल एनर्जी गेन करना स्टार्ट कर दोगे। क्योंकि तुम जहाँ डल रहते थे, तुम्हारा काम करने का मन नहीं करता था, क्योंकि तुम्हारा डोपामाइन क्रैश रहता था। तुम्हें बस यही था कि मैं कहीं से इजैकुलेट कर लूँ, वो डोपामाइन स्ट्राइक मिल जाए, स्पाइक हो जाए एंड मुझे रिलैक्स, रिलीज, शांति मिल जाए। और तुम ये गलतियाँ कर रहे थे बार बार। एंड जब तुम ये बंद करते हो, स्टार्टिंग में तो लोगों को दिक्कत होगी, मे बी कुछ लोगों को मजा आएगा, अलग अलग लोग हैं एंड अलग अलग उनके फीलिंग्स है, तो ओवरऑल सबको अलग अलग चीज़ फील होगी। बट जब तुम इसके ऊपर ध्यान देना बंद करते हो ओवरऑल एंड एक्चुअल के अंदर, लाइफ के अंदर ग्रो करना स्टार्ट करते हो, तुम्हारी एनर्जी वापस आने लगती है। तुम देख पाते हो कि यार समथिंग अलग, कुछ अलग सा लग रहा है, मैं काम कर पा रहा हूँ, फोकस कर पा रहा हूँ, क्योंकि वो जो तुम्हारा डोपामिन था वो स्पाइक नहीं हो रहा है। वो इजैकुलेशन के बाद जो चाहता था टॉप पर, वो नहीं हो रहा है। तुम एक स्टेबल लेवल पर हो। जब तुम्हारा ब्रेन एक स्टेबल लेवल पर आता है, हाँ, अभी सब नॉर्मल है। अब तुम्हें 10, 15, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, उसके बाद फर्क दिखने लग जाएगा। फोकस तो इंप्रूव हो गई, क्योंकि तुम अर्जेस कंट्रोल कर रहे हो ओवरऑल एंड तुम नेचुरली उस चीज को, सेल्फ कंट्रोल एक तरह से बिल्ड कर रहे हो नेचुरली। एंड तुम समझ पा रहे हो, क्लियरली देख पा रहे हो कि मैं कहीं ना कहीं एक भूखा हो गया था, हवस में, इजैकुलेट करने में अंधा हो गया था, मुझे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन अब मैं चीजें थोड़ी ब्लरी पर देख पा रहा हूँ, क्योंकि तुम अभी पहली स्टेज पर हो। एंड लोग बोलते हैं कि टेस्टोस्टेरोन के अंदर भी इंप्रूवमेंट आती है। देखो, अगर देखा जाए तो जो लोग बहुत ज्यादा इजैकुलेट करते हैं, मतलब साइंस का एक स्टडी हुई थी, उसके अंदर देखा गया था, बताया गया था कि ओवरऑल 7 या 8 दिन के बाद तुम्हें एक स्टेबल टेस्टोस्टेरोन मिलता है, जो कि एक लेवल पर आ जाता है। बट ऐसा नहीं है कि वो बाद में जाके बढ़ता है, वो एक नॉर्मल जो लेवल पर था उस पर आ जाता है, क्योंकि वो कम होता है कहीं ना कहीं। अब ये एक मिथ भी बोलते हैं लोग एंड ऑल, ये साइंस की तरफ से एक तुम स्टडी मान सकते हो, क्योंकि ये स्टडी करी गई थी। एंड बेसिकली एक इंसान, जितने भी एक्सपेरिमेंट उन लोगों ने करे, उसके ऊपर हम एक्सेप्ट, लाइक डिसाइड नहीं कर सकते कि हाँ ये पक्का है। मे बी तुम्हारी बॉडी अलग तरह से वर्क करती है, मेरी बॉडी अलग से, और जितनी स्टडी हुई उनकी बॉडी अलग तरह से। बट हाँ, ओवरऑल हम ये मान सकते हैं कि 7, 8 दिन बाद वो स्टेबल होने लग जाता है। लाइक अगर देखा जाए तो टेम्पररी स्पाइक देखा गया है, बट परमानेंट नहीं है। और जब तुम ये सब चीज़ों के ऊपर काम करने लग जाते हो, तो अर्जिस जो तुम्हारी आ रही थी इतनी भयंकर तरह से, वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है एंड तुम कंट्रोल करने लग जाते हो। एंड तुम क्लियरली देखने लग जाते हो, जब तुम काफ़ी टाइम तक इसे बंद रखते हो या फिर इस चीज़ पर फोकस नहीं करते एंड इस चीज़ को समझते हो कि किस तरह मुझे वेस्ट कर रही है, बर्बाद कर रही है, तो तुम क्लियरली काम होते हो, समझते हो एंड इसके ऊपर पहले अंधे जैसे विश्वास कर कर फैप करते थे, वो नहीं करते एंड स्टेबल रहने लग जाते हो, नॉर्मल रहने लग जाते हो ओवरऑल। और सबसे बड़ी चीज़, जब तुम ये चीज़ करोगे, सबसे पहले तुम्हें पॉर्न देखना बंद करना है एंड अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट करना है एंड मेडिटेट करना, जिम करना एंड ऑल। और जब तुम इसके ऊपर मास्टरी कर लोगे, तो तुम क्लियरली समझ जाओगे डेट पीस वही है जहाँ तुम शांति से दिमाग कुछ समझ पाते हो, सोच पाते हो एंड डिसीजन ले पाते हो, ना कि फटाफट अर्जेस के साथ घुस कर उन्हें वेस्ट कर देना, अपनी एनर्जी को वेस्ट कर देना, ओवरऑल अपनी हेल्थ को वेस्ट करना, माइंड को बर्बाद करना। सो या उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से तुम्हें कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा, जो तुम अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करोगे। एंड स्टे हार्ड। पीस।